भारत एक ऐसा देश जिसका व्यापार इतना अच्छा और इतना समृद्ध था कि हर व्यक्ति यहाँ से व्यापार करना चाहता था। बात करें 17वीं शताब्दी की, तो उस समय हम अपने भारत से व्यापार का सिस्टम समझने का एक छोटा सा प्रयास करेंगे कि किस तरह से 17वीं शताब्दी में हमारे भारत से व्यापार होता था। 17वीं शताब्दी के बाद भारत में व्यापार प्रसार के कई कारण थे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण शासन के अंतर्गत देश की राजनीतिक एकता तथा बड़े क्षेत्र में शांति और व्यवस्था की स्थापना थी। मुगलों ने सड़क और सरायों के निर्माण की ओर भी ध्यान दिया था, जिससे यातायात में बहुत सुविधा हो गई थी। हालांकि सुविधा यातायात में कैसी भी थी, पर भारत का व्यापार हमेशा से चलता रहता था। साम्राज्य में किसी भी वस्तु के आयात के लिए सामान कर निर्धारित किए गए थे। मुगलों ने शुद्ध चांदी के रुपयों का प्रचलन आरंभ किया, जिसकी सारे भारत में नहीं वरन देशों में भी मान्यता थी। इससे भारत के व्यापार को और भी बढ़ावा मिला। इस काल में भारत महत्वपूर्ण व्यवसाय के लिए कपड़े में था। सूती कपड़े तैयार करने के केंद्र देश भर में कई थे। इनमें से प्रमुख थे गुजरात में पाटन, उत्तर प्रदेश में बनारस और जौनपुर, बिहार में पटना और उड़ीसा एवं बंगाल के बहुत से गांव। ढाका जिला विशेष रूप से अपने मलमल के महीन कपड़े के लिए प्रसिद्ध था। कपड़ों के रंगने का व्यवसाय भी उन्नत था। शॉल तथा गलीचा बुनने के व्यवसायों ने अकबर के संरक्षण में उन्नति की। एक और कारण जिससे भारत का व्यापार बढ़ा, वह था 17वीं शताब्दी के आरंभ में अंग्रेज तथा डच व्यापारियों का भारत में आना। भारत के व्यापारियों ने इनका स्वागत किया, क्योंकि इनसे समुद्र व्यापार पर पुर्तगालियों के एकाधिकार को समाप्त करने में सहायता मिली और भारत का यूरोपीय बाजारों के साथ सीधा संपर्क स्थापित हो गया। कालीकट, मछलीपट्टनम, हुगली, त्रिपुरा, चटगांव इस समय के समृद्ध बंदरगाह थे। यहाँ से भारतीय माल अफ्रीका के समुद्र तट, दशमिक और सिकंदरिया तथा यूरोप के विभिन्न देशों को ले जाया जाता था। साथ ही यह माल चीन, श्रीलंका, इंडोनेशिया एवं भारतीय टापुओं का जाता था। इन वस्तुओं में गुड़, चीनी, मक्खन, रुई से निर्मित वस्तुएं, अनाज, तेल, बाजरा, ज्वार, चावल, नील, सुगंधित पदार्थ, कपूर, लौंग, नारियल, चंदन की लकड़ी, अफीम, काली मिर्च, लहसुन प्रमुख थी। इसी प्रकार सोना मुख्यतः द्वीप समूहों चीन, जापान, मोरक्को आदि से तथा मूंगा व अन्य रत्न फारस व अरब के राज्यों से आते थे। पारा, लिस्बन से सीसा, ऊनी वस्त्र, सिल्क, साटन के कपड़े यूरोप से आते थे। जहाँ तक स्थल मार्ग के व्यापार की बात है, मध्य एशिया, तिब्बत एवं अफगानिस्तान से मेवे तथा फल, हींग, कस्तूरी, सोना, तांबा, सीसा, शहद, सुहागा, मोम, पक्षी एवं घोड़े आयात किए जाते थे। इस तरह देश के भीतर आंतरिक व्यापार भी उन्नत में था। प्रत्येक गांव में एक छोटा बाजार होता था। कस्बे के बड़े बाजार समय समय पर लगते थे। फेरी लगाने वाले भी अच्छा व्यापार करते थे। बंजारे दूरस्थ प्रदेशों तथा सेनाओं की आपूर्ति का काम करते थे। कई बार हमें बड़े काफिलों का उल्लेख भी मिलता है, जिनमें माल 40,000 बैलों के ऊपर लदा रहता था। इस प्रकार से 17वीं शताब्दी के समय में भारत का व्यापारिक सिस्टम कुछ इस प्रकार से था।